Honorable member in the SG. अध्यक्ष महोदय, सिंगापुर बेस्ड कंपनी स्पीक एशिया 11,000 रुपये डिपॉजिट करिए, हर महीने 4,000 रुपये मुनाफा लेकर जाइए। 2 साल में इस कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये जमा किए। हैदराबाद की हीरा गोल्ड कंपनी 35% से 40% मुनाफा कमाइए। अपने एडवर्टाइजमेंट में फ़ोटोशॉप करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, एक्स मंत्री सुषमा स्वराज जी की फ़ोटो लगाई गई। फ़ोटोशॉप करके दुबई के शेख की फ़ोटो लगाई गई। लोगों ने कहा कि अगर इतने प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनकी तस्वीरें हैं तो पैसा लगा देना चाहिए। कितना पैसा जमा किया कंपनी ने? तो 50,000 करोड़ रुपये करीब हीरा गोल्ड कंपनी ने जमा किया। बेंगलोर का IMA घोटाला, कितना पैसा जमा किया? तो करीब 40,000 करोड़ रुपये। राजस्थान की एक बहुत ही छोटी सी कंपनी लोगों को यह आश्वासन देती है कि हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करो, 18 महीने के अंदर 27% रिटर्न्स आपको मिलेंगे। 2 साल के अंदर करीब 2 लाख इन्वेस्टर्स ने 200 करोड़ रुपये लगाए। ये लिस्ट अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत इसके अंदर अंत ही नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार इस मामले के ऊपर एक बिल लेकर आ रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन लूटने वालों को लूटने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी बनाओ, पॉन्जी स्कीम या चिट फंड की स्कीम चलाओ, शॉप एक्ट लाइसेंस ले लो, इधर उधर महानगर पालिका के 1-2 लाइसेंस ले लो, एक आध सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना लो। कई सालों से चल रहा है सर, Please, कई सालों से चल रहा है इसका। We have no time, please. हम ये कह रहे हैं कि बड़े एक आध सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना लो, बड़े बड़े अखबारों में, टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स देना शुरू कर डालो और लोगों को लूटने का धंधा शुरू कर दो। देश भर में न जाने ऐसे कितने संसद सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं, कई सालों से ये चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? अगर हम ये सिर्फ कंपनियों को दोषी मानेंगे तो गलत है। अगर कोई दोषी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उतनी दोषी है, सेबी भी उतनी ही दोषी है, DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी दोषी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी दोषी है, पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी उतना ही दोषी है, जो इतने मामले होने के बावजूद भी खामोश रहता है। अध्यक्ष महोदय, हीरा गोल्ड कंपनी या IMA लाखों इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपया अपना पैसा लगा चुके हैं। इसी सदन के मेरे पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद में लिखित में 2012 के अंदर सरकार को बताया था कि इसके अंदर कुछ बेईमानी की बू आ रही है। ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है 2012 से 2018 तक कुछ नहीं किया जाता है। 2018 तक ये महिला नौहीरा शेख 50,000 करोड़ रुपया लोगों का जमा कर लेती है। अब इन्वेस्टर्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रॉफिट तो दूर की बात है, अपना बेसिक अमाउंट हासिल करने के लिए। अब इस मामले के अंदर ऑल इंडिया हीरा गोल्ड विक्टिम्स एसोसिएशन बनाई गई। जब ये मामला कोर्ट के अंदर गया तो पिछले ही हफ्ते तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वहां की पुलिस को कहा, सर 1 मिनट के लिए, वहां की पुलिस को कहा तेलंगाना सरकार की कि आर यू हैंड इन ग्लव इन दिस लूट। वहां की तेलंगाना पुलिस को तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पूछते हैं कि 2012 से 2018 तक तुम खामोश थे, क्या तुम भी इस लूट के अंदर शामिल है? अध्यक्ष महोदय, वहां के विसिल ब्लोअर जिसने ये मामले को, मंत्री जी, एक विसिल ब्लोअर जिसने इस पूरे मामले को उठाया था, आज उसकी जान के ऊपर धोखा है। शहबाज खान नाम का उसने पुलिस से कहा कि मेरी जान को धोखा है, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। तो तेलंगाना सरकार ने कहा कि 87,000 रुपीस पर महीना तुम भरो, हम तुमको सुरक्षा देंगे। 50,000 करोड़ रुपए का मामला है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि इस जिम्मेदारी की, इस सरकार की जिम्मेदारी है। ये आप बिल तो लेकर आ रहे हैं, ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन इसके बाद इन्वेस्टर्स को ये भरोसा होना चाहिए कि अगर ऐसी कंपनी दोबारा आती है और वो लोगों को लूटती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगा। इन्वेस्टर्स तब जाकर भरोसा करेंगे। और मैं फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर मैडम आप है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 जो कंपनीज है हीरा गोल्ड और IMA,
इसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स थे ये ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं जिन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि ये हलाल का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आप करिए। 50,000 करोड़ रुपए एक जगह जमा हुआ, 40,000 करोड़ रुपए एक जगह जमा हुआ, यानी कि ये वो लोग हैं जो बैंक में पैसा नहीं डालना चाह रहे, हलाल का इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी के जरिए। तो हम चाहते हैं इसी के जरिए अगर सरकार इस्लामिक बैंकिंग का भी अगर कंसेप्ट यहां पर लेके आए। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज अपना पैसा बैंकों में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर हलाल का इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी जो दूसरे मुल्कों के अंदर है, यहां पर भी चर्चा हुई थी, उसके बारे में भी अगर कोई गौर किया जाए। एक आखिरी सेंटेंस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस बिल के जरिए सरकार को ये बताना है इन्वेस्टर्स को कि तुम्हारी लालच कहां तक पहुंचेगी। इन्वेस्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर नो शॉर्टकट्स टू अर्निंग मनी एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड इजी मनी। थैंक यू।